नमस्कार दोस्तों। धनु राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए खास रहने वाला है क्योंकि मैं 2026 में जो मेरी कैलकुलेशंस हैं वो केवल नक्षत्र बेस है। नक्षत्र बेस की कैलकुलेशन को सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। हमारा जो जीवन है वो भाग्य पे और कर्म पे दोनों पे एक साथ चलता है। तो हमारा कैसा भाग्य रहेगा, हमारा कैसा कर्म रहेगा, हमारी कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी और कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, ये चार ग्रह उसको निश्चित करते हैं। उसमें भाग्य के लिए हम बृहस्पति को देखते हैं, कर्म के लिए हम शनि को देखते हैं, कौन सी इच्छाएं हमारी पूरी होंगी इसके लिए हम राहु को देखते हैं, और कौन सी इच्छाओं में मुश्किलें हमें आएंगी उसके लिए हम केतु को देखते हैं। तो इन चार ग्रहों का जो नक्षत्र परिवर्तन है, उस नक्षत्र परिवर्तन से हमारा 2026 हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाता है उस पे इस वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा। इस पे आप पूरे मनोयोग से बने रहिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आप अपना 2026 को अच्छा प्लान कर सके। मैं इस वीडियो में आपको 13 प्रिडिक्शंस दूंगा, 13 प्रिडिक्शंस दूंगा मैं, और मोस्टली ये 13 की 13 प्रिडिक्शंस जो है वो सकारात्मक रहेंगी, एक पॉजिटिव साइड को देखते हुए रहेंगी। जहां मुझे सावधानियां बतानी है वो मैं आपको सावधानियां बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट प्रिडिक्शन ले रहा हूं, वो है 1 जनवरी 2026 की। डेट वाइज मैं बताऊंगा, जिस डेट से मैं प्रिडिक्शन शुरू कर रहा हूं वहां से फर्स्ट प्रिडिक्शन चलेगी। जब मैं सेकंड प्रिडिक्शन करूंगा जिस डेट से वो शुरू होगी तो फर्स्ट से लेकर सेकंड प्रिडिक्शन का वो पीरियड होगा। इस तरीके से आप इसको आप समझ पाएंगे, आपको इजी होगा। तो फर्स्ट प्रिडिक्शन अपनी है 1 जनवरी 2026 के लिए, और इसका प्रिडिक्शन मेरा ये है, भाग्योदय से होगा साल की शुरुआत। जो धनु राशि वालों का जो साल है वो भाग्योदय से होगा। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। तो आप देखिए कि पहला 1 जनवरी 2026 को शनि जो है हमारा वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है जो बृहस्पति का है, और जो बृहस्पति 7th हाउस में बैठा है वक्री होके, ये पुनर्वसु नक्षत्र में है जो बृहस्पति का है, और राहु जो है सतभिषा नक्षत्र में है और वो 3rd हाउस में है, और केतु जो है पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के अंदर है जो शुक्र का नक्षत्र है। तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 को बृहस्पति बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि शनि भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, और लगन को देख रहा है, आपका लग्नेश भी है बृहस्पति। राहु अपने ही नक्षत्र में है और बृहस्पति को देख रहा है, और केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र भी लगन में है और इसको बृहस्पति देख रहा है। अगर हम लगन के अंदर हम देखेंगे तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये जो चार ग्रह बैठ रहे हैं और इसको जो बृहस्पति देख रहा है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी साल की जो शुरुआत है ये धमाकेदार होगी, एकदम पॉजिटिव। आपके बहुत सारे काम बनने के कगार में होंगे। आप अपने जो भी रेजोल्यूशंस साल में लेके चलेंगे वो आप उसको पूरा कर पाएंगे पूरे साल के अंदर। इसलिए आप अपनी तैयारी बड़े ढंग से करें, अपना करियर, अपना मैरिज, अपनी एजुकेशन, जो भी आपके लाइफ में जो भी मेजर आपको लगता है कि ये मेरा मेजर पॉइंट है, उसको आप जरूर प्लान करें, ढंग से करें। आपका साल बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। राहु आपका 3rd हाउस में है, जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें सफलता आपको मिलनी निश्चित है, और शनि आपके 4th हाउस में है, ये आपको बहुत यात्राएं भी देगा, और बृहस्पति आपके 7th हाउस में है। जो भी काम आप करेंगे उस काम में आपको सुविधाजनक स्थिति से ही आपको वो काम में सफलता मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका नेम, फेम, कीर्ति भी होगी। तो ये जो शुरुआत है ये आपकी धमाकेदार शुरुआत है। केतु आपके 9th हाउस में है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर पूर्वजों की कृपा रहेगी, आपके ऊपर एल्डर्स की कृपा रहेगी,
आपके घर में जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेके ही साल की शुरुआत करें। केतु 9th हाउस में है, बड़ों का आशीर्वाद मिलते ही आपका केतु का उपाय हो जाएगा और आप बहुत शानदार रूप से अपनी साल की शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो बृहस्पति यहाँ पे बुजुर्ग को भी बोला गया है, तो जो भी घर के एल्डर्स होते हैं वो सब बृहस्पति के अंडर में ही होते हैं। और केतु के कारण आप उनसे आशीर्वाद जैसे ही लेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। मैंने आपको साल की शुरुआत का आइडिया बता दिया है और आप अपना प्लान करें और बहुत मस्ती से आप इसका साल की शुरुआत जो है भगवान के नाम से, भगवान के पाठ से, जो पहली तारीख है 1 जनवरी 2026 का जो सूर्योदय होगा उस समय आप जो है भगवान का नाम लें और सब बड़ों जनों से आशीर्वाद लें। घर में इकट्ठा हों, कुछ खुशी का माहौल बनाएं, कुछ मिठाई मिठाई बनाएं घर के अंदर और उससे आप शुरुआत करें तो आपका ये साल बहुत शानदार जाने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड प्रिडिक्शन। तो अब मेरी है सेकंड प्रिडिक्शन। सेकंड प्रिडिक्शन है 20 जनवरी 2026। तो सेकंड प्रिडिक्शन की जो टाइम है वो 20 जनवरी से शुरू होगा, जब तक मेरी थर्ड प्रिडिक्शन की डेट नहीं आ जाती तब तक है। और क्या प्रिडिक्शन है? धन संपत्ति का विशेष आगमन होगा, ये इसकी थीम है, धन संपत्ति का विशेष आगमन होगा। और ये क्यों है ये 20 जनवरी की डेट? क्योंकि शनि उस टाइम उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेगा। तो उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के अंदर जब शनि प्रवेश करेगा 20 जनवरी को, आप यहां मेरे चार्ट में देख सकते हैं, तो ये शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। तो आप यहां देखेंगे कुंडली के अंदर धनु लगन में कि शनि अपने ही राशि में है, शनि जो है मीन राशि में अपने नक्षत्र के अंदर है, बृहस्पति जो है मिथुन राशि में बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, पुनर्वसु में है ये अभी, और राहु अपनी ही नक्षत्र के अंदर जो है कुंभ राशि के अंदर है, सतभिषा नक्षत्र के अंदर। तो तीनों प्लैनेट अपने अपने जगह बहुत स्ट्रांगली बैठे हैं और आपके बाकी सारे प्लैनेट सेकेंड हाउस में आके बैठ गए हैं। इस सेकेंड हाउस के अंदर आपका भाग्येश बैठा हुआ है, आपका फिफ्थ लॉर्ड बैठा हुआ है और आपका लाभेश बैठा हुआ है। कितना शानदार कॉम्बिनेशन है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो साल है आपको निश्चित रूप से प्रॉपर्टी देने के लिए आया है। आप प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो उसमें आप मकान या कुछ बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन, तो वो कर सकते हैं। परिवार में रेनोवेशन का कोई काम कराना हो तो वो होना लगभग तय है। और प्रॉपर्टी आप बहुत आराम से ले पाएंगे। कोई गाड़ी घोड़ा वगैरह कुछ भी लेना हो वो आप ले सकते हैं। आप फिक्स एसेट्स में इवन गोल्ड वगैरह भी आप आराम से खरीद पाएंगे। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपको पैसा देने के लिए आए हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है आपका, जो 20 जनवरी 2026 से नेक्स्ट फेज आया। ये मेरी है सेकेंड प्रिडिक्शन। अब मैं आता हूं थर्ड प्रिडिक्शन के लिए। तो दोस्तों मेरी थर्ड प्रिडिक्शन जो है वो है 20 अप्रैल से चालू होती है। तो जो मैंने आपको बताया था कि 20 जनवरी से 20 अप्रैल मेरी सेकंड प्रिडिक्शन है और 20 अप्रैल से फोर्थ प्रिडिक्शन तक मेरी थर्ड प्रिडिक्शन चलेगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि केतु मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी टेबल पे कि केतु जो है 20 अप्रैल को मघा नक्षत्र में प्रवेश किया है, जो केतु का स्वयं का नक्षत्र है। तो आज के दिन इस पोजीशन से हमें क्या मेन रिजल्ट मिल रहा है? मेन रिजल्ट है कि पितरों की कृपा और संपत्ति का लाभ होगा। पितरों की कृपा से आपको संपत्ति मिलेगी और पितरों की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे केतु अपनी ही राशि में मिथुन राशि में बैठा है और सिंह राशि में बैठा हुआ है केतु, और सिंह राशि में माघा नक्षत्र के अंदर आ गया जो पितरों की राशि है। माघा और 9th हाउस खुद ही पितरों का है। तो ये जो आपका टाइम है ये बिल्कुल पितरों की कृपा मिलने का टाइम है। राहु अपने ही नक्षत्र में है, शनि अपने स्वयं के नक्षत्र में है, बृहस्पति भी अपने ही नक्षत्र में है। आप देखिए जो हमारा कर्म का ग्रह है, भाग्य का ग्रह है, इच्छा पूर्ति का ग्रह है, और जहां मुश्किलें आ सकती हैं केतु,
वो भी जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में है, सारे ग्रह जब अपने नक्षत्र में होते हैं, और खासकर धनु लगन और राशि वालों के लिए इतना शानदार समय है कि ये पितरों की कृपा से इनको हर प्रकार की सफलता मिलने का योग है, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर ये प्लैनेट की कॉम्बिनेशन बैठी है। तो आपका जो संपत्ति से संबंधित जो भी काम है वो आपके बहुत पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा आपका जो 10th हाउस वो भी बुध देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, तो आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपका कार्य क्षेत्र बहुत शानदार जाने वाला है। सूर्य इस टाइम उच्च का होगा तो आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी। आपके बच्चे बहुत अच्छे करेंगे। आप मैरिज से रिलेटेड कोई अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपकी मैरिज हो जाएगी। कोई भी चीज आपके लिए लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट में ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बुजुर्गों की सेहत पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कि बुजुर्गों की सेहत को लेकर अगर कोई बात है तो उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी, और बुजुर्गों की सेवा अगर आपने की तो आपको मेवा बहुत जबरदस्त मिलेगा। आपके बहुत ही अच्छा आपके जीवन में रिवार्ड आएगा एज अ नेम, फेम और संपत्ति। तो दोस्तों ये थी मेरी थर्ड प्रेडिक्शन। अब मैं आता हूं फोर्थ प्रेडिक्शन पर। फोर्थ प्रेडिक्शन जो है 17 मई 2026। तो इसमें हम देख रहे हैं कि शनि जो कर्म देवता है वो रेवती नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ये प्रवेश कर रहे हैं 17 मई 2026 को। यहां मेरे चार्ट में आप देख सकते हैं। तो शनि जो है रेवती नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध है, और शनि फोर्थ हाउस में बैठे हैं, और इनका जो नक्षत्र स्वामी है बुध वो छठे घर में आ गया है। बुध जो है 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है, और ये दोनों ही कहां आ गए हैं? 6th हाउस के अंदर। बुध और शुक्र के अंदर एक्सचेंज है, दोनों ने राशि परिवर्तन कर रखा है। शुक्र बुध की राशि में बैठा है, बुध शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि शनि का जो नक्षत्र है बुध, वो उसका कनेक्शन बृहस्पति से भी हो गया है, और राहु केतु अपने अपने नक्षत्र स्वामी, अपने अपने स्वामी, यानी राहु के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में विराजमान है। तो इससे हम क्या आइडिया लगा पा रहे हैं? इसका ये है, जिम्मेदारी और परिश्रम दोनों ही आपके जीवन में शुभ फल लेके आएंगे। ये मेरी फोर्थ पॉजिटिव प्रेडिक्शन है। शुभ फल यानी जब आप 10th हाउस और 7th हाउस देखेंगे तो ये आपके कर्म क्षेत्र ही है, और आपका व्यवहार, लोगों से आपका कैसा व्यवहार है। तो क्योंकि ये 6th हाउस आपका एक्टिवेट हो गया है, तो 6th हाउस आपको एक जिम्मेदारी देता है, और उसको आपको मेहनत से, परिश्रम से, प्लानिंग से उसको पूरा करना होता है। तो आपकी ऑफिस की भी आपकी जिम्मेदारी होगी, व्यापार की आपकी जिम्मेदारियां होंगी, घर की आपकी जिम्मेदारियां होंगी, और उसको आप आराम से पूरी भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे अभी तक जो टाइम था 17 मई तक, उसमें आपका भाग्य का बड़ा रोल था, तो कम काम करके ज्यादा फल मिलने का योग था। लेकिन अब जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, लेकिन फल पॉजिटिव मिलेगा, ये निश्चित है। तो ये जो टाइम है मेरा फोर्थ प्रेडिक्शन, कि आप मेहनत की तरफ, प्लानिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान दें, और मंगल आपके 5th हाउस में है, केतु आपके 9th हाउस में, आपको खूब एनर्जी मिलेगी, आपको काम करने में बहुत मजा भी आने वाला है। बस एग्रेशन से बचें, क्रोध से बचें, किसी प्रकार से क्रोध नहीं करें, क्योंकि क्रोध वाले सारे ग्रह एक्टिव हैं, तो क्रोध से बचना है, बस यही इसका उपाय है। बाकी आपके जीवन में चीजें बिल्कुल सही जाएंगी। जो भी आप कंपटीशन देंगे, जो भी आप संघर्ष देंगे, उसमें आपका पास होने का, सक्सेस होने का योग ज्यादा अच्छा है। ये एक प्रकार का शत्रु हंता योग बना हुआ है। किसी भी प्रकार का शत्रु हो, उनसे आप विजय पा लें, आप सक्सेस में आ जाएं, उस तरह का ये समय चल रहा है। तो दोस्तों अब मैं आता हूं अपनी 5वीं प्रेडिक्शन, 5th प्रेडिक्शन की तरफ। 5th जो मेरी प्रेडिक्शन है वो है 18 जून 2026 को, जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा। पुष्य नक्षत्र अष्टम स्थान में आता है धनु राशि वालों के लिए, और कर्क राशि पड़ती है।
मैं आपको ये बात बता दूं कि बृहस्पति कर्क राशि के अंदर 2 जून में प्रवेश करेगा, लेकिन पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश जो होगा वो 18 जून को होगा। 2 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति रहेगा। तो ये तो हो गया टेक्निकल्स। शनि जो है अपने बुध के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, केतु के ही नक्षत्र में है। आप देखेंगे कि बृहस्पति पुष्य जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है, ठीक है, और शनि जो है वो बुध के नक्षत्र में है, और बुध कहाँ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, और 8th हाउस के अंदर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठा हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इसकी जो थीम है मैंने लिखी है, धन संपत्ति के आकस्मिक धन लाभ और विदेश यात्रा के योग प्रबल रहेंगे। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, इवन तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं, केतु 9th हाउस में है, तीर्थ यात्राएं देता है, बृहस्पति 8th हाउस में है, ये भी तीर्थ यात्राएं देता है, तो आप करना चाहते हैं तो उसके पूरे स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं। और 18 जून 2026 से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी चीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसके एकदम से प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ जाना, शेयर्स की वैल्यू बहुत अच्छी हो जाना, जो भी चीज आपने इन्वेस्ट कर रखी है उसका कोई आकस्मिक आपको धन लाभ हो। इसके अलावा आपको इनहेरिटेंस मिलने का भी पूरा योग है, आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। और अगर आपके कुछ बोनसेस ड्यू है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का जो रिकवरी है वो आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। तो 18 जून से जो हमारा टाइम है, अगर हम सतर्कता के साथ काम करेंगे और लगे रहेंगे तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट जब भी होंगे जब हम किसी चीज की प्लानिंग से लगे रहेंगे, तो फिर हमें कहीं ना कहीं से बेनिफिट आ जाएगा। ये वो बेनिफिट होंगे जिसकी आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। मंगल और केतु आपको काम करने की एनर्जी देता रहेगा। मंगल अपनी राशि में 5th हाउस में बैठा है जो बहुत ही सुंदर है, ये भी आपको एकदम से एक्टिवेट रखेगी और अच्छा आप बने रहेंगे। हेल्थ पे आप जरूर काम करें, हेल्थ आप अपनी अच्छी रखें, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सरसाइज करते रहें ताकि राहु आपका अच्छा रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी तो जीवन अच्छा चलेगा। अब मैं आता हूं 6th प्रिडिक्शन पे। तो 6th प्रिडिक्शन का मैं आपको चार्ट बता रहा हूं। तो प्रिडिक्शन है 1 जुलाई 2026 के राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का है, आप यहां देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या थीम दी है, आकस्मिक धन लाभ की संभावना है और सट्टेबाजी से अवश्य बचे। तो अगेन जैसे मेरी 5th प्रिडिक्शन थी कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, वही कंटिन्यू हो रही है 6th प्रिडिक्शन में भी कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, लेकिन इस बार आपको किसी प्रकार का स्पेकुलेशन में नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेकुलेशन में चले जाएं। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि आपका जो मंगल है वो मेष राशि से गुजर के और 6th हाउस में आ चुका है। 6th हाउस का मंगल स्पेकुलेशन से बेनिफिट नहीं देता है। केतु आपका बहुत शानदार है, राहु आपका बहुत शानदार है, शनि बुध के नक्षत्र में है, बुध जो है बृहस्पति के साथ आ गया, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं। यहाँ पे कितना जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन बना है बृहस्पति और शनि का, और ये शुक्र के साथ बना हुआ है जो कि शुक्र लाभेश है। तो ये किस तरह का आपको रिजल्ट देगा, ये जो रिजल्ट है ये आप जो भी काम करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप बिजनेस में है, चाहे आप स्टूडेंट भी हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं या जॉब में हैं, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। निश्चित जो काम करेंगे, क्योंकि ये आपको अनलिमिटेड बेनिफिट देने के लिए आया, अनलिमिटेड। तो आपको इतने अवसर मिलेंगे कि आपको कहीं से भी बोनसेस आ जाएंगे, कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, जहां से भी आपकी संभावनाएं लाइफ में है। तो बिना मांगे ऑर्डर मिल जाएंगे आपको, बिना मांगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं। तो ओवरऑल ये जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा टाइम है, लेकिन स्पेकुलेशन नहीं करना है। बस अच्छे टाइम में हम कई बार गड़बड़ी ये कर देते हैं कि पैसा जो है सट्टे में लगा देते हैं। और मैं
आपको शेयर मार्केट की अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो आप स्पेकुलेशन में मत उतरिएगा। एमसीएक्स की आपको नॉलेज नहीं है तो आप स्पेकुलेशन में मत उतरिएगा। अगर आप पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी शेयर मार्केट और इससे यही आपका मेन बिजनेस है तो आप स्पेकुलेशन करिएगा, लेकिन मेन बिजनेस नहीं है तो बिल्कुल नई तरीके से बिल्कुल मत करिएगा, नुकसान की संभावना है। बाकी हर जगह आपके लिए ये टाइम श्रेष्ठ है। पेरेंट्स की हेल्थ को लेके जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, खासकर मदर की हेल्थ को लेके मुझे ज्यादा लगता है मदर की हेल्थ को लेके आप ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये जरूर इसकी सावधानी आप मेंटेन करिए। अब मैं आता हूं 7th प्रेडिक्शन की तरफ। तो 7th प्रेडिक्शन है 27 जुलाई 2026। इस दिन क्या हो रहा है, शनि देव वक्री हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि देव जो वक्री हो रहे हैं, यहाँ मैंने वक्री का साइन बना रखा है और रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। बुध जो है स्वराशि का 7th हाउस पे बैठा हुआ है। बाकी ग्रह जैसे हैं वैसे ही है। बृहस्पति जो है शनि की नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र के अंदर, केतु के नक्षत्र में है, राहु जो है मंगल के नक्षत्र में है। ठीक है, तो राहु जो है मंगल के नक्षत्र में आ चुके हैं। अब आप देखिए कि मंगल आपका 6th हाउस में है, ठीक है, बुध आपके 7th हाउस में है और बाकी सब चीजें जो शनि आपके 4th हाउस में है और चंद्रमा वगैरह लगन में है। तो इसमें क्या होने वाला है, आपको ये जो समय है इस समय आपको धन लाभ आपका चलेगा। आपको जैसे कहते हैं ना गुप्त लाभ मिलना, जो पैसा गिफ्ट मिल जाना, गिफ्ट मिलने का योग है इसके अंदर। लाइजनिंग से बहुत पैसा है वो है, आप किसी को कोई सलाह देंगे उस सलाह से आपको पैसा मिल जाएगा। तो पैसा आपको आता ही रहेगा, पैसा रुक नहीं रहा कहीं भी। ठीक है, और प्रॉपर्टीज का भी योग लगातार चल रहा है, प्रॉपर्टीज भी आपको मिलती रहेगी। लेकिन अब यहाँ शनि वक्री हो गया है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब हमें कोई भी एक्शन करना है, जो भी हमें काम करना है उसको सावधानी से करना है, 2 बार सोच के करना है, 4 व्यक्तियों की राय लेके करनी है। एक बात तो आप पूरा ध्यान रखिए, 2026 जो है 2026 धनु राशि वालों का सिर्फ पितरों की कृपा और बुजुर्गों की कृपा से चलेगा। इसका दूसरा मतलब यह भी होता है कि इनसे हम राय लेते रहें, इनकी अपनी योजनाओं पे इनसे हम परमिशन लेके इनका आशीर्वाद लेते रहें, तभी हम उसमें सक्सेस होंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनका विजन आपको बचाएगा, उनकी सोच आपकी बचाएगा। तो आप जब शनि वक्री हो जाता है, यहां से तो सावधानी आप शुरू कर दें जो 27 जुलाई से शुरू है। 26 जुलाई तक आप अपनी मनमर्जी चला लें, कोई बात नहीं, लेकिन 27 जुलाई से आप अपनी मनमर्जी नहीं चलाएं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोभ प्रलोभन किसी भी प्रकार से ग्रीड में आ सकते हैं, लोभ में आ सकते हैं, आपको कोई भी व्यक्ति बेवकूफ बना सकता है, साइबर क्राइम में आप फंस सकते हैं। कई बार लालच में आके जो फंसते हैं ना, वो बड़ा इतना सटल होता है, इतना बारीक होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम उसमें फंस कैसे गए, है ना। गलत जमीनों पे आप सौदा कर सकते हैं, कुछ सस्ती के चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो गड़बड़ तो नहीं है, कहीं आप ठग तो नहीं रहे, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई आपको ग्रीड करके लालच देके और आपको बाद में ठग ले। बस यहाँ आपको बचना है। बाकी ये टाइम जो है बहुत शानदार है 27 जुलाई से। तो अब मैं आता हूँ 8th प्रेडिक्शन, जो 8वीं प्रेडिक्शन है उसके बारे में। तो प्रेडिक्शन है 19 अगस्त 2026 का। बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अश्लेषा जो नक्षत्र है ये बुध का नक्षत्र है। तो अब आप देख रहे हैं कि बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है और शनि भी बुध के नक्षत्र में, और बृहस्पति के साथ बुध भी बैठे हुए हैं, देखिए आप। और राहु मंगल के नक्षत्र में है, केतु अपने ही केतु के नक्षत्र के अंदर है। बाकी जो आप ग्रह देखेंगे, मंगल 7th हाउस में है और शुक्र जो है नीच का होके 10th हाउस में है, और सूर्य जो है अपने स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। 19 अगस्त को जस्ट प्रवेश ही किया है सिंह राशि में। तो इसमें क्या चीज आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि बृहस्पति और शनि का बहुत ही अटूट संबंध बन गया है और साथ में बुध भी बैठा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि आपके जीवन में अगर आप कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, आप कुछ बड़ी योजना लेके आए हैं, कुछ बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो निश्चित आपको मिल जाएगी।
आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन प्लान के बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। और अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपको बहुत नए नए लोग मिलेंगे, आप नए नए लोगों से जुड़ पाएंगे। यही टाइम विदेश यात्राओं से भी है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उनके लिए 19 अगस्त 2026 से बहुत ही शानदार समय आ रहा है। ये जो समय है, ये ओवरऑल ये जो समय है, ये हम सावधानी के साथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि शनि यहाँ पे वक्री है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके काम जो होता है, उससे संबंधित जो भी हमारी चीजें होती हैं, उसको सावधानी पूर्वक सतर्कता के साथ करनी चाहिए ताकि मिस्टेक्स नहीं हो। वक्री ग्रह कई बार मिस्टेक होने के कारण या कोई चीज भूल जाने के कारण डिले दे देता है, रिजल्ट को पीछे कर देता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो परिवर्तन है, ये वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन ये परिवर्तन एक बिजनेस चेंज के लिए है। इस बात का आप ध्यान रख के अपना जीवन आगे प्लान करें तो आपका जो जीवन है बहुत श्रेष्ठ होगा। अब मैं आपको 9th प्रेडिक्शन की तरफ चलता हूं। तो 9 अक्टूबर 2026 को मेरी 9th प्रेडिक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, शनि वक्री होके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो शनि वापस उत्तर भाद्रपद में चले जाएंगे और शनि अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि शनि वक्री है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, शनि अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, शनि का ही जो ओनरशिप है उसी नक्षत्र में आ रहे हैं और ये वक्री होके 4th हाउस में बैठे हैं। यही इसमें परिवर्तन है। राहु अपनी जगह मंगल की राशि में, केतु जो है केतु के नक्षत्र में है, और जो बृहस्पति जो है वो बुध के नक्षत्र में अश्लेष में है, अश्लेषा नक्षत्र के अंदर। तो अब बाकी चीज क्या देख पा रहे हैं कि सूर्य 10th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन है, और बुध देखिए, है ना, बृहस्पति जो है बुध के नक्षत्र में, वो लाभ स्थान में आ गए शुक्र के साथ, और शनि अपने नक्षत्र में केतु मंगल के साथ है, मंगल जो है बृहस्पति के साथ 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं क्या, एक कि पहले तो मैं इसमें क्या मैंने थीम लिखी है वो आप सुन लें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या जोखिम दे सकता है बड़ा नुकसान, हमें लापरवाही या जोखिम नहीं उठानी है, ये इसकी थीम है 9 अक्टूबर 2026 से। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। आपका जो मंगल और बृहस्पति का जो योग है, ये स्वास्थ्य को लेके मुश्किलों में आ सकते हैं। आप अपने संतान को लेके चिंता में रह सकते हैं, संतान को लेके, और घर में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, बुजुर्गों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे आप थोड़ी अपने आप को मुश्किलों में पाएंगे। एक तो ये मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। दूसरा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर जो बहुत हॉट टॉपिक रह सकता है, उसमें आप अपना डिसीजन स्लो करें, क्योंकि शनि वक्री है। शनि वक्री होने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका जो हम लैंड ट्रांसफर करते हैं या कागज जो बनाते हैं उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, किसी तरह के इश्यूज आ सकते हैं, वो चाहे परिवार से या ट्रेडिंग के कारण किसी से ले रहे हैं जब, या हमारे लीगल इश्यूज का, सरकारी इश्यूज, वो भी आ सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी से लेकर सारे मैटर्स पे ध्यान रखें। शुक्र बुध आपके 11th हाउस में जो आपको पैसा देता रहेगा। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, लेकिन व्हीकल ड्राइव करने में कोई लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो वहां भी परेशानी आ सकती है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि समय ठीक है, बस लापरवाही नहीं बरतनी किसी भी एरिया में। हमें आलस्य में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आलस करेंगे तो अपॉर्चुनिटी खो देंगे, चीजों को ध्यान से नहीं देखेंगे तो वहां पे कोई ना कोई लॉस हो सकता है। तो अब मैं आता हूं उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन है वो है 10th प्रिडिक्शन, ये मैं आपको बताता हूं। तो 31 अक्टूबर 2026 यहां पे क्या हो रहा है, बृहस्पति मघा नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं, और बृहस्पति मघा जो नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है, सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और बृहस्पति के साथ केतु ऑलरेडी मघा नक्षत्र में है। देखिए ये दोनों एकदम क्लोजली आपस में इकट्ठे होकर 9th हाउस में आ गए हैं। बृहस्पति मघा नक्षत्र 31 अक्टूबर 2026, इसमें मैंने क्या लिखा है, पितरों की दिव्य कृपा प्रारंभ
अकूट धन वृद्धि के अवसर, दुनिया भर का पैसा आ सकता है, लेकिन किससे आएगा? पितरों की कृपा से। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बृहस्पति और केतु हमारे 9th हाउस में आता है, तो आपके जो भी पितर हैं एंसेस्ट्रल, उनके लिए कोई ना कोई जरूर उपाय करें। जैसे उनके लिए श्राद्ध कर्म जो है उसको बहुत ध्यान से करें, या उनके लिए कोई पूजा रखवाएं। इससे आपका बहुत भला हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा, ये दिव्य कृपा आपको मिल जाएगी। पहला तो ये। दूसरा, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो अभी अपना पिछला मेरा जो 9th और 8th प्रिडिक्शन था, उस समय पितरों की सेवा बहुत जरूरी थी, और अभी सेवा का मेवा मिलने का योग। तो जो आपके परिवार में जो बड़े लोग हैं उनकी आप बिल्कुल इज्जत करें, उनसे जरूर आशीर्वाद लेते रहें। अब आपको आप क्या देख रहे हैं, यहाँ शनि भी वक्री है, और जो इनका नक्षत्र जिस बुध के नक्षत्र में है, बुध भी वक्री है। लेकिन बुध इस वक्त 11th हाउस में आ गए हैं, शुक्र के साथ है और सूर्य के साथ। शुक्र स्वराशि का, ये बुध भी वक्री है, बृहस्पति भी वक्री है, और ये दोनों बहुत आपस में खास मित्र हैं, और सूर्य भी साथ में है। राहु जो है इस कॉम्बिनेशन को देख रहा है। तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप कर्म में कमी भी कर देते हैं, काम के अंदर हड़बड़ी करके भी कुछ काम ले लेते हैं, जल्दबाजी में भी अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, तब भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि कोई शक्ति आपका साथ दे रही है और आपका मदद हो रही है। आपकी चीजें अपने आप हो रही है, आपके काम करने से नहीं हो रही है। आपके सिर्फ विचार करके उसकी तरफ जाना, थोड़ा सा एक्शन लेना, थोड़ा काम भी करोगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये समय आपका बहुत शानदार जाने वाला है। अब मैं आता हूं 11th प्रिडिक्शन पे। तो 25 नवंबर 2026 को राहु और केतु जो है ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। 25 नवंबर को केतु जो है इस वक्त अश्लेषा नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे, जो बुध का नक्षत्र है, और राहु वही धनिष्ठा नक्षत्र के 2nd पद में होंगे, तो ये मंगल के नक्षत्र में है। बृहस्पति जो है ऑलरेडी केतु के नक्षत्र में है, और शनि जो है वो शनि के नक्षत्र में है। शुक्र और बुध आपके 11th हाउस में है। शुक्र बुध इतने शानदार पोजीशन में बैठे हुए हैं कि ये आपको किसी भी रूप में धन लाभ देने में सक्षम है। बृहस्पति और मंगल भी इतने शानदार पोजीशन में है कि ये भी आपको पूर्ण रूप से धन लाभ देने में सक्षम है। केवल केतु और राहु केतु एक ऐसे हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए है, बाकी राहु भी आपको धन लाभ देंगे, और शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो 25 नवंबर 2026 से मैंने जो इसमें पॉइंट लिखा है, पितरों की दिव्य कृपा से अकूट धन वृद्धि और समृद्धि, ये मैंने इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हेल्थ के मैटर्स पे, मेडिकल एक्सपेंसेस, परिवार में मेडिकल एक्सपेंसेस पे आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल आपको ये करियर में हर प्रकार से सक्सेस देगा। काम आपके बहुत इजीली बन जाएंगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं। आपके बिजनेस में आपके सहयोगी लोग बहुत सहायता करेंगे। फ्रेंड सर्कल आपकी पूरी मदद करने के लिए बैठा हुआ है। परिवार के लोग भी आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो ये हर तरीके से आपको सहयोग मिलेगा। सहयोग के कारण ही आपको सफलता मिलेगी। इस बात को आप गांठ बांध लें, और बहुत ही शानदार आपका समय है 25 नवंबर से। अब मैं आगे जो है अपनी 12th प्रिडिक्शन की तरफ जा रहा हूं, कैसा रहेगा ये मैं बताता हूं। तो 12th प्रिडिक्शन है 11 दिसंबर 2026। इस दिन क्या होने वाला है, शनि मार्गी होंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, लेकिन ये मार्गी हो गए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शनि जब वक्री होता है तो हमें कर्म करने में सतर्क रहना चाहिए। मार्गी होने से वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब यहाँ जब ये मार्गी हुए हैं तो केतु जो है ऑलरेडी बृहस्पति जो है वो माघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में ही है, और केतु जो है बुध के नक्षत्र में है, और राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। 2nd हाउस में राहु है, 8th हाउस में केतु है, ये आप देख पा रहे हैं। और शुक्र अपने लाभ स्थान में ही बैठा हुआ है। तो अब आपका ये समय कैसा जाएगा, ये मैंने जो इसकी थीम लिखी है, मनोकामना पूर्ण होगी तथा महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। इसका मतलब ये है
कि जो साल की शुरुआत में भाग्य ने आपको अवसर दिए थे कि आप कुछ भी नया काम करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो ये 11 दिसंबर को वो काम से सफलता निश्चित मिल ही जाए, उसी के लिए ये टाइम शुरू हुआ है 11 दिसंबर से। तो दिसंबर के महीने तक आपकी वो चीज पूर्ण हो जाएगी और सफलता मिल जाएगी। आप जो आपने मनोकामनाएं 1 जनवरी को की थी, वो पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं बनी है। बिल्कुल अच्छा टाइम है। यही 11 दिसंबर से बहुत अच्छी न्यूज आने का, हर तरीके से आपको बेनिफिट होने का योग है। और इसके बाद जो मेरी लास्ट प्रिडिक्शन है वो है 13 प्रिडिक्शन, जो मैंने वादा किया था 13 प्रिडिक्शन में आपको बताऊंगा। तो 13 प्रिडिक्शन में आप देखिए कि बृहस्पति मघा नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे। ये यहाँ पे सिर्फ ये वक्री हो गए हैं। कब? 2 दिन बाद ही, 11 दिसंबर से मेरी 12th प्रिडिक्शन थी, 13 में ये वक्री हो गए। तो अब यहाँ बृहस्पति वक्री हो गए, इधर शनि मार्गी हो गए, लेकिन इधर बृहस्पति वक्री हो गए। कौन सी राशि में? सिंह राशि में। कौन से नक्षत्र में? केतु के नक्षत्र, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि जिन पितरों की कृपा से आपको ये सब प्राप्त हुआ, उनको धन्यवाद देना। ये धन्यवाद देने का समय है। और आपको इसमें मैंने लिखा भी है, पितरों के लिए विशेष पूजा करवाएं और तीर्थ यात्राएं होंगी। ये तीर्थ यात्राएं देगा, आपकी सारी मनोकामनाएं अभी भी पूरी होंगी। वो फेज खत्म नहीं हो रहा है। 11 दिसंबर से मनोकामना पूर्ण होने का फेज चल ही रहा है, लेकिन जैसे बृहस्पति वक्री होता है और पितरों की राशि में वक्री हो रहा है, तो उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है, तो वो उनको हमें ग्रेटिट्यूड में, उनके धन्यवाद में हमें पूजा करानी चाहिए, या उनके लिए हम किसी अच्छे सरोवर में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, या और भी जो हमारे जो दिव्य नदियां हैं, इतनी सारी हमारे इंडिया में तो बहुत ही हैं, तो उसमें आप स्नान करके आप उनको धन्यवाद दें। या और किसी भी तरीके से आप जो है पूजा करके, या अपने कुलदेवी के स्थान में जाके, पितरों के स्थान में जाके धन्यवाद दें। तो फिर आपका जो ये कृपा बनी हुई है, ये पूरा साल 2026 तक चलती रहेगी और आपका चीजें बढ़िया चलेगी। तो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों का 2026 का पूरा साल कैसे जाएगा, उसकी 13 प्रिडिक्शंस। आप इसके नोट्स बना के ही और इसका अपने लाइफ को प्लान करें, आपको विशेष फायदा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।